Very well. Hello, my dear cuties. Welcome back to my channel Love is Life 2.0. Then I'm sorry because मैं थोड़ा दिन बिजी थी. एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, तो इसी की वजह से मैं बिजी हो गई थी. सो आप ज़्यादा माइंड नहीं करोगे, मुझे पता है. तो चलिए कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड की साइड चलते हैं. कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि इनके बीच एक एंगेजमेंट का जब पूरा फंडा होता है ना, तो अचानक से मम्मी बोलती है कि यार अब इसके बाद हमने सोचा है कि तुम लोग की शादी होगी. तो सभी लोग थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, लेकिन सभी को तो शादी करने में बड़ी दिलचस्पी थी. तो ये चारों रेडी हो जाते हैं. देन ऐसे इनकी शादी हो जाती है एंड नेक्स्ट रिचुअल इनका रहता है रिंग ढूंढने का, जिसमें इन्होंने बहुत दिल जान लगाया. नैना तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि यार वो लगातार 2 बार तो अपना रिंग निकाल चुकी थी. ऐसे ही इनके बीच नोक झोंक चल रहा होता है. एक दूसरे को वो बहुत प्यार से देख रहे होते हैं, हाथों को पकड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं. मिशा इन सभी की इन हरकतों को दूर से खड़ी होकर देख रही होती है और इंजॉय भी कर रही होती है. साथ में कैमरामैन को वहाँ पे अच्छे से उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए बोलती है. देन ऐसे इनका ये रिंग सेरेमनी फिनिश होने के बाद सभी फैमिली मेम्बर साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं. इन चारों का एक मन था कि यार हमको भी कुछ क्वालिटी टाइम मिले, बट यार क्या ही करे, फैमिली है तो फैमिली ही है ना. तो सभी लोग साथ में बैठे थे, जस्ट नैना की फैमिली एंड हमारी ईरा की फैमिली और अपनी पायल की फैमिली. इस सारी तीनों की तीनों फैमिली साथ में बैठ करके बहुत सारे गप्पे लड़ा रहे होते हैं. इनकी शादी में जितने भी नौटंकी हुए थे, बवाल हुए थे, मस्ती हुए थे, धमाके हुए थे, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं. और ये चारों एक दूसरे के फेस के साइड बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और टेंस में भी थे कि यार हमें कब जाने का मौका मिलेगा. ये सब कुछ हमारी पायल की मॉम बहुत अच्छे से नोटिस कर रही होती है, और वो जानबूझ के ये टाइम बढ़ा भी रही होती है. पायल बोलते मम्मा अब क्या चले सोने के लिए, क्योंकि 12 o'clock तो हो ही गए हैं. तो सामने से उसकी मम्मा बोलती है क्यों, साथ में बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है. तो बोलती नो नो मम्मा, बस मुझे लगा कि आप लोग को भी रेस्ट की ज़रूरत होगी. तो पायल की मम्मा भी बोलती है नहीं, हमें कोई रेस्ट की नीड नहीं है, बहुत टाइम के बाद हम सभी साथ में मिलके बात कर रहे हैं. क्यों हीरा की मम्मी. तो बोलती हाँ सही बोला आपने समधिन जी, आज बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी भी बहुत बड़ी फैमिली है. वैसे भी हमारे घर पे तो 3 ही लोग थे, अब तो वो भी कम हो गए. तो सामने से ईरा बोलती मम्मा जैसा भी हो, लेकिन मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, और हमारी फैमिली में एक और मेम्बर आ गई है, ऐड हो गई है. तो आप क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हो. तो सामने से उसकी मम्मा बोलती हाँ हाँ समझ गई समझ गई. वैसे तुम लोगों ने देखा. तो बोलते क्या देखा. तो बोलती हाँ वो रस्म जब चल रहा था ना, वो रिंग ढूंढने का, तो इन सभी का क्या क्या रिएक्शन हो रहा था, मतलब क्या नौटंकी शुरू हुआ था. तो ये बात सुन के चारों शर्म से लाल हो गए थे. तो सामने से नैना की मॉम बोलती हाँ हाँ मैंने भी नोटिस किया. क्या चल रहा था बच्चों, तुम लोग को रिंग ढूंढने के लिए बोला था कि आप फिर एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खुरेदने के लिए बोला था. तो सामने से ये बात सुन के ये चारों थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, और मीशा हंसते हुए बोलती आंटी सीरियसली, ऐसा कौन बोलता है, खुरदने का नहीं आंटी, एक दूसरे को छेड़ने का, पकड़ने का. एक नहीं, एक छोटा से छोटा बहाना चाहिए इन सभी को. तो सामने से वो हंसते हुए उसकी मम्मी बोलती है नैना की हाँ बेटा आप सही बोल रहे हो, लेकिन इनकी तो शादी हो गई है, आपका क्या, आपको कोई पसंद है, अगर आपको कोई पसंद हो तो बता दो, हम भी उनके साथ आपकी शादी यहीं पे कर देंगे. तो मीशा बोलती ना रे बाबा, मैं सिंगल ही ठीक हूँ. वैसे भी मिंगल रह करके अपनी बीवी का ताना कौन सही. हाँ बताओ, अपने पार्टनर का ताना कौन सही, मैं तो सिंगल ही ठीक हूँ. तो नैना की मॉम बोलती है क्या आपने बीबी बोला, आई मीन वाइफ बोला. तो सामने से जो निशा रहती है बोलती नहीं आंटी, मैंने बोला कि अपने पार्टनर का नौटंकी कौन उठाएगा. ये तो साहिबा है ना, इनकी वजह से मैंने ये सब बोला था. तो सामने से आंटी बोलती है अच्छा बेटा, मतलब खुद की गलती किसी और के ऊपर चढ़ा रहे हो, मुझे समझ आ रहा है. तो मिशा बोलती आंटी. तो पायल की मॉम बोलती क्या हुआ मिशा, मुझे भी बताओ. तो बोलती आंटी की बात का ज़्यादा वो ध्यान मत दो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसकी मम्मी बोलती है ओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है. तो बोलते ना 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 नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम बहुत हो गया, मैं चली सोने के लिए, गुड नाइट एवरीवन, ऐसे बोल के वो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है. मिशा की मम्मी जो रहती है थोड़ा सॉफ्ट होते हुए अपनी बेटी के साइड देख रही होती है, और वो पायल और ईशा की साइड भी देख रही होती है.
पहले ईशा अपना सर ना भी हिलाते हैं, क्योंकि यार उनको पता था कि उसकी मम्मी इस कदर से उनको क्यों देख रही है। तो वो लोग आगे ही अपना सर ना भी हिलाते हैं। तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, सभी जाइए, रिलैक्स करिए, सो जाइए, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। तो पायल की मम्मी की ये बात सुन के सभी भी अपना सर हाँ भी हिलाते हैं, क्योंकि यार नाइट तो बहुत हो चुका था। ये सभी अपने रूम की साइड चले जाते हैं। हमारी पायल और नैना अपने रूम पे चले जाते हैं। ईशा और इरा एक दूसरे के हाथ पकड़ के अपने रूम की साइड चले जाते हैं। ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। एक दूसरे के रूम पे पहुंचने के बाद जो पायल रहती है वो बोलती है डॉक्टर नैना को, नैना। तो बोलते हाँ। तो बोलती अच्छा बेबी, एक क्वेश्चन है। तो बोलते हाँ बताइए ना। अगर मॉम नहीं बोलती शादी के लिए तो आप मुझसे शादी करती या नहीं करती, मतलब जस्ट टाइम पास, यू नो, आई मीन टू से व्हाट। तो बोलते ओ एक सेकेंड, ये क्या क्या बात है, हाँ आपका स्टार्ट हो गया ना। तो बोलते बेबी जस्ट जोकिंग, जस्ट मजाक कर रही थी यार। तो बोलते अच्छा आपके मजाक के चक्कर में 2-3 चप्पलें खानी है आपको। तो बोलते अच्छा यार समझ गई ना, माफ कर दो। वैसे भी आज का दिन हम दोनों का स्पेशल डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज का जो दिन है ना, सच में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इस दुनिया की सबसे बेस्ट डे है। तो पायल बोलती है ओ नहीं सॉरी, नैना बोलती है ओ सीरियसली, तो ऐसा क्वेश्चन कौन करता है। तो बोलती बेबी मैं करती हूँ ना, मैं खुद अटपटी हूँ तो मैं मेरा क्वेश्चन भी अटपटा होगा। तो बोलती अच्छा आपका क्वेश्चन ये अटपटा ना कभी मेरा सर ना खराब कर दे, और मेरे मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो, या मेरी मेरी बातों से कुछ ऐसा ना हो। तो पायल बोलती अच्छा ना जान, सॉरी ना। अब आज का दिन ऐसे ही हम बिता दें क्या, हाँ। तो बोलती हाँ बिता देंगे ऐसे ही। मुझे भी थकान सी हो रही है, मुझे रेस्ट करना है, गुड नाइट, ऐसे बोल के वो अपने बेड पे लेट जाती है। तो बोलते बेबी ऐसे ही सो जाओगी। तो बोलते हाँ। ऐसे बोल के वॉशरूम में फिर से भग जाती है, अपना ड्रेस वगैरह पूरा इधर उधर कर देती है, मतलब टोटली अपना ड्रेस निकाल करके जमीन पे फ्लो पे फेंक देती है, और कुछ हल्का फुल्का पहन करके सीधा वॉशरूम से बाहर आती है और चुपचाप सो जाती है। पायल बस दिखती रह जाती है और बोलती जान सुनो ना यार, बेबी बेबी, ऐसे बोल के उसको उठाने का ट्राई कर रही होती है। ना गुस्से से उसके साइड दिखती है, क्या हुआ। तो सामने से बोलती कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं जान, गुड नाइट बोलने, गुड नाइट बोलने के लिए आपको जगा रही थी। तो बोलते अच्छा हो गया ना गुड नाइट। तो बोलते हाँ हो गया। तो बोलते सो जाओ अब चुपचाप, दिमाग ना खराब करो, वैसे भी 2 दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, वैसे भी डे में नहीं सो पा रही हूँ ना नाइट में सो पा रही हूँ, थक गई हूँ मैं, चुपचाप सो जाओ। तो बोलती है ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। ऐसे बोल के खुद भी ड्रेस चेंज करती है और चुपचाप आकर के अपनी जान के पास सो जाती है। देन दूसरे साइड हमारी ईशा और ईरा के साइड दिखाया जाता है। ईशा और ईरा बहुत प्यार से एक दूसरे के साइड देख रहे होते हैं। पाल बोल सॉरी ईशा बोलते बेबी, तो ईरा बोलते हैं हाँ जी। तो सो जाएं क्या। तो बोलते हैं हाँ ना सो जाते हैं यार, बहुत थक चुकी हूँ। तो बोलती ओके, ऐसे बोल के उसके चिक्स पे किस करती है, देन उसके लिप्स पे किस करके बोलती है ओके बेबी गुड नाइट, जाकर फ्रेश हो जाओ या फिर मैं हेल्प करूँ। ईरा बोलती है यस बेबी प्लीज हेल्प कर दो यार, इसको ओपन करने में सच में मेरा ऐसा लग रहा है मैं आलस हो गई, मतलब पूरी तरीके से आलसी हो गई। तो सामने से ईशा बोलती है आई नो जान, हम बहुत थक चुके हैं, सो टायर्ड हो तो चुके हैं, तो मैं हेल्प कर दूं। ऐसे बोल के उसके बैग से उसके ड्रेस को निकालने का ट्राई कर रही होती है। तो ईशा बोलती है बेबी अब ठीक हो ना। तो बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ ओके। तो बोलती है मैं यहीं पे ड्रेस चेंज कर लूँगी। ऐसे बोल के ईरा को अंदर भेज देती है वॉशरूम में, और खुद बाहर ही ड्रेस चेंज कर लेती है। ड्रेस चेंज करने के बाद वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेश हो जाती है। फिर ईशा जो रहती है वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है, ईरा भी शांति से बैठी रहती है और बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं बेबी, मैं बस आपको देख रही थी। तो बोलती है क्यों देख रहे थे वैसे। तो बोलती है बेबी बस यूं ही कि आपका ये जो वगैरह जो जो भी क्रीम वगैरह है ना, जो जो आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हो खुद के ऊपर, तो वो कब ख़त्म होगा और आप मेरे पास कब आकर सोओगे, बस मैं इसी का वेट कर रही हूँ जान। तो बोलती अच्छा एक सेकेंड। ऐसे बोल के थोड़ा सा बॉडी लोशन अपने हाथों में लेती है और अपनी जान के पास आकर बोलती है हाथ दिखाओ। तो बोलती है क्यों। तो बोलती है दिखाओ तो सही। तो वो अपने हाथों को आगे की साइड करती है। तो बोलती है ओके ये लो। तो हमारी जो ईशा रहती है, सॉरी ईरा रहती है, उसके हाथों पे मालिश करना स्टार्ट कर देती है। बोलती है बीबी रहने दो। तो बोलते मैंने बोला ना
ऐसे बोल के ईरा जो रहती है अपने लिप्स के ऊपर फिंगर रखती है। तो ईशा का भी थोड़ा सा मूड था कि यार वो उसके लिप्स पे किस करे, लेकिन अब उसका ये सब कुछ बहाना तो रद्द कर रद्द हो गया था, खारिज हो गया था। तो ईशा बोलती है ओके फाइन। ऐसे बोल के वो शांत रहती है और ईरा जो रहती है उसके बॉडी पे बॉडी लोशन अप्लाई कर लेती है और बोलती है अब सो जाएं। तो बोलते हैं ऐसे बोल के एक दूसरे को टाइटली हक करके ये दोनों भी सो जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ये लोग बहुत लेट से जगते हैं और जो ईशा रहती है वो हीरा की साइड बस प्यार से देख रही होती है, क्योंकि यार अब जो भी हो, नाइट हो, डे हो, मॉर्निंग हो, अब तो उसकी जान उसके पास थी, करीब थी, लेकिन उसका दिल मन कुछ भी भर नहीं रहा था। वो तो उसके पास बहुत क्लोज आई थी और उसके फेस को अपने फेस के क्लोज, बहुत क्लोज लाती है और उसको बस प्यार से देख रही होती है और उसकी सांसों को अपने फेस के ऊपर महसूस कर रही होती है। बस उसकी साइड बहुत प्यार से देख रही होती है। उसकी निगाहें तो उसके लिप्स के ऊपर थी, जो उसकी लिप्स थी ना, गुलाबी की तरह, बहुत ज़्यादा यार, गुलाबी की पंखुड़ी की तरह बहुत क्यूट लग रही होती है। वो तो बस किस करना चाहती थी, लेकिन उसको नींद से उठाने का भी उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं था। ऐसे ही कुछ टाइम और हो जाते हैं। ईरा को भी कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, जस्ट कि उसके फेस के पास उसको भी सांस की किसी के होने का एहसास होता है। वो भी बहुत प्यार से अपनी आँखों को ओपन करती है और सामने देखती है तो सामने हमारी ईरा ईशा को पाती है। ईशा जो रहती है उसको बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। ईरा बोलती है क्या हुआ, मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ है, कुछ लगा है मेरे फेस पे। तो ईरा ईरा की इस बात को सुन करके ईशा हंसते हुए बोलते नहीं, कुछ कहाँ लगा है, बस आपके फेस पे मोहब्बत की जो नुमाइश कर रही है ना आपका फेस, मैं क्या ही करूं। तो बोलते अच्छा जी। तो बोलते अब मेरी जान है ये इतनी प्यारी, तो मैं क्या करूं। तो बोलते कुछ नहीं, बस मुझे हक करो और किस करो। तो बोलते अच्छा जी। तो बोलते हाँ जी। तो उसके बाद ईशा जो रहती है ईरा के लिप्स पे किस करती है, उसको टाइटली हक करके बोलते हैं गुड मॉर्निंग जान। तो बोलते गुड मॉर्निंग, वैसे बहुत लेट हो चुका है, हम फ्रेश हो जाएं और नीचे चले जाएं। तो बोलती हूँ चलो। ऐसे बोल के ये दोनों एक साथ वॉशरूम की साइड चले जाते हैं। तो ईरा उसको बोलते बेबी रुक जाओ, मैं चली जाऊँ पहले। तो बोलते बेबी अगर साथ में जाए ना तो जल्दी हो जाएंगे फ्रेश, अगर आप जाओ फिर मैं जाऊँ तो लेट हो जाएगा। तो बोलते बेबी अगर हम साथ में गए ना तो बहुत लेट होगा। तो बोलती बेबी कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस मैं कुछ भी नहीं करूँगी, जल्दी फ्रेश हो जाएंगे। तो बोलते ओके फाइन। तो ये दोनों जो रहते हैं साथ में वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, अच्छे से सावर वगैरह ले करके बाहर आते हैं, रेडी होते हैं और नीचे हॉल की साइड चले जाते हैं। हाँ ये दोनों मतलब ये सभी अभी भी होटल में ही रहते हैं, तो नीचे कैंटीन में चले जाते हैं। कैंटीन में सब देखते हैं कि ये सभी एक साथ बैठ करके अभी भी गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तो ईशा और ईरा को देख करके बोलते हैं बेटा आप लोग कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो गए हैं। तो ईरा की नज़र पायल और नैना के ऊपर भी पड़ती है, वो लोग भी पहुंच चुके थे। तो पायल और नैना उनके साइड इशारा कर रही होती है। पायल तो कुछ ज़्यादा ही नोटी थी, अपनी सिस्टर के साइड इशारा मार रही होती कि बेबी कुछ हुआ क्या। तो पायल की इस तारे को समझ के ईशा का तो पूरी तरीके से फेस रेड हो गया था। पायल के पास ही ईशा बैठ जाती है। ईशा के पास जाकर उसके कानों में फुसफुसाहट से बोलते बेबी कुछ हुआ है। तो बोलते दीदू यार क्या होगा, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे, सो गए यार। तो बोलती मैं भी सो गई थी, मेरा तो सोने का मूड भी नहीं था, पर तुम्हारी भाभी वो तो अखंड लेवल की अनरोमांटिक पर्सन है। हाँ मैं मेरा मन था और ये मैडम सो गई। तो बोलते ओ एम जी, वैसे किसी ने बोला था ना कि यार मेरा ही चलेगा, अब किसका चल रहा है दीदू। तो बोलते बेटा मेरा ही चलेगा ओके, अभी सिचुएशन कुछ और है, सिचुएशन कुछ अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है ना। तो बोलते ओ दीदू बस बस बस, समझ गई।
तो बोलती है ओके ओके फाइन चुप रहो। तो सामने से पायल और ईशा की मॉम बोलते हैं तो हम लोग का प्लान है कि आज हम लोग यहाँ से चले जाएं, घर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत टाइम से हम लोग बाहर हैं तो सभी अपना सर भी यहाँ में ही लाते हैं, क्योंकि सच में ये लोग बहुत टाइम से बाहर थे। 1 वीक अराउंड हो तो चुका था। तो सभी जो ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकले का प्लान बना लेते हैं हम। कुछ टाइम के बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम पे चले जाते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पायल के घर का सीन। हाँ, पायल के घर पे सभी लोग थे, जिसमें से पायल की जो सास थी, आई मीन नैना की मॉम थी, वो घर पे नहीं थी। वो अपने घर पे चली गई थी। दैन ईरा की मॉम भी घर पे चली गई थी। यहाँ पे सिर्फ यही लोग थे, पायल की मॉम एंड पायल के डैड एंड हमारी मीशा और ये चारों कपल, आई मीन दोनों कपल। मॉम उनकी साइड देखते हुए बोलते तुम लोग कहाँ आ रहे हो। तो ये चारों के चारों एक दूसरे के फेस के साइड देखते हुए बोलते मॉम कहाँ का क्या मतलब, हम अंदर आ रहे हैं। तो बोलते रुको रुको, मुझे भी आरती लेने दो, मेरी न्यू न्यू बहू आए हैं दो दो, तो मुझे आरती तो लेना बनता है ना। तुम लोग कैसे मतलब मेरे घर की लक्ष्मी को ऐसे ही घुसाओगे क्या। तो बोलते ओ हो, हम आपके घर की लक्ष्मी नहीं है। तो बोलती है ओ चुप करो। ऐसे बोल के वहाँ पे मैड जो रहते हैं उनको कुछ वो बोलती है, उसके अकॉर्डिंग वो मैड जो रहते हैं पूरा थाली वगैरह सजा कर, प्लेट वगैरह सजा कर के लाते हैं। वहाँ पे कुछ मतलब चावल जो रहता है ना कटोरे पे रखते हैं और उसको राइट या लेफ्ट पैर से, तो मुझे याद नहीं है यार, राइट पैर से शायद किक मारते हैं एंड वहाँ पे एंटर करते हैं। वहाँ पे आरती वगैरह सब कुछ होता है। पैर को वहाँ पे एक प्लेट पे रखा जाता है जिसमें आलता रखा गया था, वो भी गुलाब के जान, जिसको वो बहुत आराम से उसमें पैर रखते हैं। और एक वाइट ड्रेस जो रहता है ना, मतलब साड़ी जैसा रहता है या कुछ भी समझ सकते हो, उसमें चलने के लिए बोला जाता है। ये चारों साथ में चलते हैं और उसके बाद एक और आलता लाया जाता है जिसमें इनको बोला जाता है कि इसमें अपना हाथ डालिए और घर के सामने वाले हिस्से पे अपने हाथों के निशान को वहाँ पे डालिए। तो ये दोनों वैसे ही करते हैं, वहाँ पे अपने हाथों के निशान को डाला जाता है। और उसके बाद मम्मी इनकी एंट्री करती है, मतलब आने को देती है, यार ये मैं एंट्री क्यों बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, आने को देती हैं। यहाँ पे आने के बाद ये सभी एक दूसरे के साइड देख रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे थे। उसके बाद मम्मी बोलती है ठीक है अभी तुम लोग जाओ रेस्ट करो, कल मिलते हैं, ठीक है, या नाइट में मिलते हैं डिनर के टाइम। तो सभी अपना सर हामी हिलाते हैं। ये सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और जो ईशा रहती है वो ईरा के क्लोज आकर बोलते हैं बेबी। तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो अब तो मतलब हम ठीक हैं, नॉर्मल है, तो स्टार्ट करें क्या। पता है, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। तो बोलते क्या वेट कर रहे थे। तो बोलते आपका। तो बोलते अच्छा। तो बोलते हाँ। ऐसे बोल के उसके ऊपर कूद जाती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। एंड दूसरे साइड भी पायल और नैना के बीच भी ऐसे ही क्लोजी सा मोमेंट हो रहे होते हैं। ये भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजी मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पागलों की तरह किसेस कर रहे होते हैं, देन नेक पे बाइट कर रहे होते हैं। ऐसे ही इनके बीच लवी डबी सा मोमेंट हो रहा होता है, इधर ईरा और ईशा के बीच और पायल और नैना के बीच। इन सभी के बीच बहुत क्यूट सा लवी डबी सा एंड रोमांटिक सा मोमेंट चल रहा होता है। ऐसे ही इनका आफ्टरनून चला जाता है। आफ्टरनून के जाने के बाद इनका नींद जो रहता है 8 o'clock, मतलब इवनिंग के टाइम 8 o'clock के अराउंड इनकी आंखें खुलती है। पहले बोलती है बेबी टाइम हो गया है, चलो डिनर के लिए चलें। तो बोलते नहीं, मुझे मेरा मन नहीं है। तो बोलते बेबी अभी हमने बहुत कुछ किया है तो आपको एनर्जी की नीड होगी। अगर एनर्जी आपको नहीं मिलेगा तो हम सेकंड राउंड कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बोलती पागल हो गया, मुझे नहीं करना है ये सब। तो बोलते बेबी हम न्यारा सुहाग रात है, आपको पता है ना। तो बोलते हाँ मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं करना है, बस सो गए यार, मैं थक चुकी हूँ, बस करो। तो बोलते ओके फाइन, तो चलो डिनर तो कर ली। तो बोलते ओके ओके ओके। ऐसे बोल के ये दोनों रेडी होते हैं और डिनर के लिए नीचे आते हैं। पायल और नैना भी डिनर के लिए नीचे आते हैं, साथ में सभी बैठते हैं और साथ में मिलके डिनर करते हैं। ऐसे ही इनका टाइम गुजरता जाता है। ऐसे ही इनकी लाइफ बहुत अच्छे से जा रही होती है। मिशा की लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कोई आए या हो सकता है कोई हो जिसको हमारी जो मिशा है छुपा रही है। इनकी मॉम डैड, आई मीन हमारी पायल की मॉम डैड ने इनके
हनीमून टिकट भी अरेंज कर दिया था और बोला कि आप लोग जाओ, इंजॉय करो और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियो। ऐसे बोल के उनको अपनी इंगेजमेंट टिकट मिलती है। ये चारों बहुत खुश थे, अपनी मॉम डैड को हक करते हैं और यहाँ से इन लोग की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही टाइम बीतता है और ऐसे ही दिन बीतती है। जो हमारी ईरा रहती है वो अपनी एक्टिंग करियर को छोड़ देती है और अपनी जान के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है, अपनी सास ससुर यानी कि मॉम डैड के साथ वो रहती है। ऐसे ही उनका टाइम गुजरता जाता है। जो पायल रहती है ना और नैना, इनका तो जॉब था, वो दोनों डॉक्टर थे, तो वो वहाँ पे अपनी जर्नी वहीं से कंटिन्यू कर रहे होते हैं। और इधर पायल और नैना बहुत हैप्पी थी अपने लाइफ में। इधर ईशा और ईरा, ईरा जो रहती है एक छोटा सा जॉब ढूंढती है और प्राइवेट कंपनी था जिसमें वो आराम से अपना जॉब कर रही होती है। ऐसी इनकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। हाँ, मैंने इसको एंड करने के लिए पता नहीं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी की, इसके लिए आई एम सॉरी, बट समझ सकते हो यार। हाँ, थोड़ा सा मैं रोमांटिक पर्सन नहीं हूँ तो समझ सकते हो, मैंने कुछ ज़्यादा लवी डबी सा नहीं डाला है। ओके, तो समझ सकते हो। मैं क्या ही समझाऊँ बताओ, मुझसे होता नहीं, मैं क्या करूँ। मैं ट्राई करती हूँ बट डीपली नहीं जा पाती हूँ यार। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि इतना डीपली जाऊँ। ओके, तो आई एम सॉरी बट आई एम, एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और कुछ टाइम के लिए मैंने स्टोरी अपलोड नहीं किया, इसके लिए आई एम सॉरी। मैंने बोला शादी चल रहा था हमारे घर पे और कुछ नहीं, थोड़ा सा बीच बीच में मिस्टेक हुआ होगा, वॉइस अप डाउन हो रहा होगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लव यू, लव यू। एंड यहीं पे इस स्टोरी का डी एंड होता है। ओके, तो मिलते हैं न्यू स्टोरी, जो पुरानी स्टोरी चल रही है उनके ऊपर। और मैं ट्राई करूँगी उनका थोड़ा सा मैं अच्छे से बना सकूँ। तो बाय, लव यू गाइस, टाटा।